हाय गाइस, आई एम राजू। मैं अपने यूट्यूब चैनल MRP क्लासेस पे आपका स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं आज इंग्लिश ग्रामर का एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। इसमें हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे समझना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। जो स्टूडेंट ग्रामर पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं और कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, कहाँ से पढ़ें। तो मित्रों, उसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं हम एक ज़बरदस्त तरीके से कि कैसे हम पढ़ें, कैसे हम इंग्लिश ग्रामर कहाँ से शुरुआत करें जिससे हमें अच्छे से समझ में आए, हमारा माइंडसेट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे कि हम बिल्कुल सिंपल वे में उसको समझ सकें, अंडरस्टूड कर सकते। चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए इंट्रोडक्शन क्लासेस जो है बहुत ही यूज़फुल है गाइस। तो समय न लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइस, जब भी हम ये माइंड में आता है कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, पहली क्वेश्चन बनता है क्या। तो गाइस, इसका आंसर आता है एज ए लैंग्वेज। मित्रों, क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। बिना लैंग्वेज के आप जानते हैं कम्युनिकेशन करना संभव नहीं है। तो किसी भी लैंग्वेज को गाइस समझने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए, किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो उसको अंडरस्टूड करने के लिए, अच्छे तरीके से उसको लर्न करने के लिए, अच्छे तरीके से उसको सही तरीके से उसको जानने के लिए हम हर लैंग्वेज क्या पढ़ते हैं, उसकी ग्रामर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मित्रों? ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम किसी भी भाषा को अच्छे तरीके से जान सकें, समझ सकें। और मित्रों, जानते हैं किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर हम तभी समझेंगे, अच्छे से तभी समझ में आएगा जब उसके कुछ बेसिस क्लियर हो। जब तक बेस नहीं क्लियर होगा मित्रों, तब तक हमें ग्रामर नहीं समझ में आएगा। और जब ग्रामर नहीं समझ में आएगा तो हम किसी भी लैंग्वेज के अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, वो बेस आप जानते हैं, ये बेस 3 हैं: लेटर, वर्ड और सेंटेंस। क्या है मित्रों? लेटर, वर्ड और सेंटेंस। यही ये 3 बेसिस हैं जिनके बेस पे हम किसी भी ग्रामर को अच्छे से अंडरस्टूड करते हैं। और जब हम अच्छे से इसको समझते हैं तो हम अच्छे से इसका स्टडी कर लेते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी है, यानी सो बेस हमें क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बेस ही नहीं क्लियर होता है और ग्रामर स्टार्ट करते हैं, उनको काफ़ी समस्याएं क्रिएट होती है। उनको समझ में नहीं आता है चीज़ें, वो चीज़ें आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है क्या आ गया, कैसे आ गया। गाइस, देखेंगे तो फर्स्ट जो हमारा बेस है लेटर। यू नो, जैसे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो लेटर होता है। क्या होता है मित्रों? लेटर होता है। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज का अध्ययन करने चाहते हैं, स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक जो यूनिट होती है लेटर को, उसको देखते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, LKG में जाता है तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? उसके लेटर्स को ही पढ़ाया जाता है, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो। जैसे इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? A to Z, यू नो। सो ये टोटल कितने होते हैं? 26। यही पढ़ाया जाता है गाइस। बिल्कुल आप लोग परिचित होंगे इससे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि जब भी ये आपके एक ग्रुप में होते हैं, 26 लेटर एक ग्रुप में होते हैं, तो एक अलग नाम देते हैं, अल्फाबेट। क्या नाम देते हैं मित्रों? अल्फाबेट। अल्फाबेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ठीक, अलग नाम देते हैं मित्रों, क्या? अल्फाबेट। हम जानते हैं कि अल्फाबेट जो होता है, यहाँ आप देखते हैं मित्रों, ये जो अल्फा
अल्फ़ाबेट होते हैं, ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं मित्रों? टू टाइप्स। एक हमारा वावल होता है, कॉन्सोनेंट, ये होते हैं। तो इससे भी बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है, वो रटते हैं कि वावल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। तो मित्रों हम रटेंगे, समझेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल करके, जिससे हमें कोई समस्या नहीं। आप जानते ही होंगे वावल ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं, बट हम इसके साउंड से जाएंगे तो 20 हो जाते हैं। खैर उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, बस हमें जानेंगे कि वावेल साउंड से कॉन्सोनेंट साउंड क्यों डिवाइड किया, क्या वो बेसिस हैं, क्या इसके बेसिस कि जिनके आधार पे हम वावेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड को अलग करते हैं। तो मित्रों देखते हैं, ये मेरी बॉडी है और इसमें हमारे जो आर्गन ऑफ स्पीच हैं, जैसे लिप हो गया, टंग हो गया, लंग्स हो गया, टीथ हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, ये हमारे क्या हैं, पैलेट हो गया, ये साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कोई भी साउंड्स जब भी आप बोलते हैं, कुछ भी वर्ड्स आप बोलते हैं, तो ये सब ही हेल्प करते हैं। जितने हमारे आर्गन ऑफ स्पीच है, आप देख सकते हैं हमारे आर्गन ऑफ स्पीच को, तो ये क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी बेस पे हम वावेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड को क्या करते हैं मित्रों, अलग करते हैं। तो हमारे वावेल साउंड्स क्या होते हैं, क्यों इनको वावेल कहा गया, क्यों कॉन्सोनेंट कहा गया? तो मित्रों जितने भी हमारे आर्गन ऑफ स्पीच हैं, जितने भी आर्गन ऑफ स्पीच हैं, आर्गन ऑफ स्पीच, जितने भी हमारे आर्गन ऑफ स्पीच हैं, टीथ, लिप, नोज, टंग, पैलेट, लंग्स, ये सब क्या है, आर्गन ऑफ स्पीच। जब भी कोई भी साउंड हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो उस समय क्या होता है मित्रों कि जब बोलते समय हमारे आर्गन ऑफ स्पीच हेल्प करते हैं, कोई भी हो, टीथ हो, लिप हो, लंग्स हो, ठीक है, नोज हो, हेल्प करेंगे, तब तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। आप बोल के देख सकते हो, बी, बी, लिप क्या हो रहा है, टच कर रहा है, तो क्या हो गया, इसी बेस पे आपको उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। और जितने वावेल साउंड होते हैं, जितने भी वावेल साउंड होते हैं मित्रों, वह आपका क्या होता है कि किसी भी आर्गन ऑफ स्पीच का हेल्प लेता नहीं है। आप बोल के देख सकते हो, ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब कोई भी आप देख सकते हैं, बोल के हिंदी में देख सकते हैं, अ, आ, ई, मतलब कहीं भी आपका किसी भी आपके आर्गन ऑफ स्पीच का हेल्प नहीं लेता है। तो जो भी साउंड्स मित्रों, जो भी साउंड्स आपके आर्गन ऑफ स्पीच का हेल्प नहीं लेता है, वो साउंड्स वावेल साउंड होते हैं। और जो आर्गन ऑफ स्पीच का हेल्प लेता है, वो साउंड आपके कॉन्सोनेंट साउंड। तो उम्मीद है मित्रों, गाइस, ये आपको समझ में आया होगा कि वावेल साउंड्स क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, किस बेस पे इनको अलग किया गया, आपने यह समझा। तो इससे ज़्यादा हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। तो दूसरा जो हमारे बेसिस है मित्रों, इस दूसरे बेस पे देखते हैं जो आपके ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा जो बेस, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि बिना इसके आप कुछ भी आप स्टडी करते हो तो होगा ही नहीं। जैसे अब वर्ड क्या है, जैसे लिटरेचर तो 26 होते हैं, वर्ड कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में, कितने वर्ड होते हैं गैस? तो यदि हम बात करें इसके वर्ड के कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनको आपके इंग्लिश ग्रामर में एक अलग नाम से जाना जाता है, वर्ड के नाम से नहीं, एक अलग नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको किसी भी आप इंग्लिश ग्रामर जब भी स्टडी करेंगे तो आपको वर्ड के नाम से इसको नहीं मिलेगा, आपको किस नाम से मिलेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू नो 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही जो होता है मित्रों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी से हमें सारे शब्दों को पहचानते हैं और इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, सारे ग्रामर के रूल्स जितने हैं उसको फॉलो करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आ गया कोई रूल है, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई रूल है कि आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ ये होता है या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ ये होता है। तो गाइस जिनको इंडिफिनिट प्रोनाउन नहीं पता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं पता है, क्या वो रूल समझ में आए? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बाय द वे आ गया कोई रूल है कि काउंटेबल नाउन के साथ ये होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रूल ऐसे आपको मिलेंगे ग्रामर में, कुछ टॉपिक में आपको ऐसे मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है मित्रों, वो वर्ड ही हमें क्लियर नहीं होता है कि होता क्या है। और कुछ गाइस कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि उसको रट लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड को रट लेते हैं कि यही ये चीज़ें हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ड काउंटेबल नाउन है, ये वर्ड है। तो पर्टिकुलर वर्ड को क्या होता है रट लेने से एकदम बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जितने भी वर्ड होते हैं उनका यदि सीक्वेंस देखा जाए, उसका स्थान चेंज कर दिया जाए तो आपके सारे उसके काम और रूल उसके चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेंगे आपको समझने की दृष्टि से, इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। गाइस मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ आपको बस यह बताने के लिए कि वास्तव में जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी क्या रोल है, उनको कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखो मित्रों यहाँ पे क्या है, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। यदि मैं पूछूं ये दिस में क्या अंतर है, जो स्टूडेंट्स डीप में स्टडी किया होगा तब तो इनको डिफाइन कर पाएगा कि क्या अंतर है दोनों में। जो स्टूडेंट्स नहीं डीप में स्टडी कर पाए हैं, अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जानते हैं, तो गाइज गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उनको ये दोनों में डिफरेंसेस नहीं पता लगेगा, उनको सेम लगेगा। कहेंगे यार डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, उड़टे हैं क्या, दिस दैट दिस दोज, एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बस उनको दिमाग में क्या रहता है मित्रों, गलती कहाँ करते हो, मिस्टेक कहाँ करते हैं, दिस दैट दोज दिस, उनके दिमाग में आएगा कि दिस दैट दो दिस ये आपका क्या है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे दिस देखेंगे कौन गया तो है क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन मित्रों यही मिस्टेक होती है। हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना होगा। जिस तरीके से एक व्यक्ति का कई रिलेशन होते हैं, एक ही व्यक्ति, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, कुछ भी होता है, ठीक है, उसी तरीके से एक ही शब्द उसका स्थान यदि बदल देंगे आप मित्रों तो उसके नाम और काम दोनों बदल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ पे दिस जो है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या है मित्रों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये अंतर हम बस आपको इम्पोर्टेंस बता रहे हैं मित्रों, न कि आपको ये इसके बारे में बता रहे हैं। जब हम प्रोनाउन लेंगे तो प्रोनाउन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग टॉपिक लेंगे, उसमें अलग तरीके से हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। बस हम यहाँ पे रोल बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ उसको समझने के लिए कि वास्तव में क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरीके से आपका आता है क्या सेंटेंस, नेक्स्ट बेस आपका है सेंटेंस। मित्रों तो देखेंगे जिस तरीके से आपने देखा लेटर, वर्ड और सेंटेंस, तो जिस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस को हमने देखा उसी तरीके से सेंटेंस, बहुत सारे स्टूडेंट सेंटेंस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यू नो आप पढ़ते आए हुए हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स कंप्लीटेड सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यू नो। सो सेंटेंस को बिल्कुल हम डिफाइन कर सकते हैं जिसका शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा क्या हो मीनिंग निकले, अर्थ निकले, उसको हम वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्रॉब्लम हो जाता है इसमें भी समझने में कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस की टाइप्स पे आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। कहाँ पे आते हैं मित्रों,
टाइप्स ऑफ सेंटेंस में टाइप्स ऑफ सेंटेंस में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है मित्रों। जैसे वो कहीं आ जाता है असर्टिव सेंटेंस, कहीं आ जाता है सिंपल सेंटेंस, कहीं आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, कहीं आ जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं यार ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। तो मित्रों उसको हम भी समझेंगे। इसकी मीनिंग की बात करें तो आपके जो अकॉर्डिंग ऑफ मीनिंग है, अकॉर्डिंग ऑफ मीनिंग, अकॉर्डिंग ऑफ मीनिंग के आपके सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे तो 5 है। कितने होते हैं? 5। जो 5 आप जानते हैं एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जो आप नरेशन में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मिलते होते हैं। ये क्या है मित्रों? मीनिंग के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग 5 सेंटेंस है। और नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना, मतलब उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें सेंटेंस तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, जो आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं क्या आ गया, कहाँ से आ गया। इसके हम बहुत अच्छे से डिस्कस अलग अलग टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, तो इसको समझेंगे। बस यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है। और नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू पार्ट। यदि हम सेंटेंस को पार्ट की बात, पार्ट मतलब समझ लीजिए जैसे ये आपका क्या है, मार्कर है, इसको अलग कर दिए। अलग का मतलब कि नुकसान ना हो, जैसे ये कैप अलग होगा, ये अलग, ये पार्ट है। तो पार्ट की अकॉर्डिंग की बात करें, 2 पार्ट होते हैं जिसमें आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो गाइस आपने यह देखा इंट्रोडक्शन क्लास में कि हमें किन किन चीज़ों को बहुत बिल्कुल तरीके से जानना होगा। जब तक हम बेसिस नहीं क्लियर करेंगे मित्रों, बेस नहीं क्लियर करेंगे, तब तक हम ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, समस्याएं बनी रहेंगी। जब यह नहीं समझ में आएगा तो आप किसी भी लैंग्वेज का अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते। तो गाइज उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MRP क्लासेस को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।